चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए बिहार के गोपालगंज पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। एनडीए प्रत्याशी आलोक कुमार सुमन को जिताने की अपील। हम लोगों के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री देश के बनेंगे, तो हम तो आपसे यही आग्रह करेंगे कि भाई डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को जिताइए, अब भारी मतों से जिताइए। तो जिताइएगा ना? हाथवा उठा के बताओ, हाथ उठा के बताइए, इधरों वाला है पूरा, तो जिताइएगा ना? हाथ उठावा और पूरा में नहीं, तो आपने हाथ उठा करके इनको जीतने की बात कही है, इसलिए जरूर। गोपालगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर लगाए गड़बड़ी करने के आरोप। कहा, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ है और भाजपा के साथ ही रहेंगे। हमने उसको छोड़ दिया, हम लोग अलग हो गए। और आप जानते हैं कि हम तो 1995 से ही हम लोग साथ रहे और 2005 में हम लोग एक साथ काम किए। अब बीच में तो 2 बार इन लोगों को मौका दे दिए थे, अब वो गड़बड़ करता था तो उसको हटा दिए। इस बार भी उसको दे दिए थे मौका, और जब गड़बड़ कर रहा था तो उसको हटा दिए। और अब कभी इधर उधर हम नहीं जाएंगे, हम भाजपा के साथ ही पहले से हैं, सब दिन के लिए हम रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने भी लालू यादव पर बोला हमला। कहा, हमने इन लोगों को मौका दिया, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया, इसके अलावा बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। आप बताइए, तो जिसको बनवा दिए थे शुरू में, तो क्या किया? 9 वो बाल बच्चा पैदा किया है, और 7 महीना के बाद उसको मौका नहीं लगा, तब बीवी को बनवा दिया, और उसके बाद बेटी बेटा यही सब करता था। हम लोग भी उसको लेते रहे, अब बहुत समझाए थे, तो आजकल बोल रहा है उसको क्या मामला? जो कुछ भी काम किया गया वो हम लोग काम किया है कि वो लोग काम किया? वो बोलेगा कि हम लोग करते हैं, कुछ ही करेगा, कुछ थोड़ी किया। जब गड़बड़ कर रहा था इधर उधर, तब फिर हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के बेतिया में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। लोकसभा प्रत्याशी संजय जायसवाल को जिताने की अपील। 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। ये जायसवाल मेरा दोस्त है, इसको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं। बड़े आवाज से बोलना पड़ेगा, हाथ उठाइए, मुट्ठी पीछे, और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर बोला हमला। कहा, मेरी बात डायरी में लिखकर रख लेना। 4 चरण में मोदी जी 270 पार कर चुके हैं। लालू जी की पार्टी को 4 और राहुल बाबा को 40 सीटें भी नहीं मिलने वाला है। जब मैं बेतिया आया हूं, 4 चरण के चुनाव हो गए हैं, कल 5वें चरण का चुनाव है। बेतिया वालों, परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है तो जानना है क्या? भाइयों बहनों, मेरी बात डायरी में लिखकर रखना। 4 चरण में मोदी जी 270 पार कर चुके हैं दोस्तों। और भाइयों बहनों, ये लालू जी की पार्टी को 4 भी नहीं मिल रहा, और राहुल बाबा को 40 भी नहीं मिल रहा। इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला। अमित शाह ने विपक्षी इंडी गठबंधन पर भी आरोप लगाते हुए जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा, यह लोग झूठ बोल रहे हैं कि मोदी जी 400 पार होंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं बोल सकता है। भाइयों बहनों, ये इंडी गठबंधन जो है, ये झूठ का व्यापार करने वाले लोग, झूठ बोलकर
जनता को गुमराह कर कर राजनीति में विजय प्राप्त करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि मोदी जी 400 पार होंगे तो आरक्षण हटा देंगे। बेतिया वालों, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। मैं आज आपको बताने आया हूं, 10 साल से मोदी जी के पास पर्याप्त बहुमत है। मोदी जी ने कभी आरक्षण को हाथ लगाया है क्या? बताइए भाई, लगाया है? मोदी जी ने कभी आरक्षण को हाथ नहीं लगाया है। मैं आज आपके बीच में कहकर जाता हूं, जब तक संसद में एक भी भाजपा का सांसद है, एसटी, एससी और पिछड़ों के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मोदी का गारंटी। सीएम नीतीश कुमार ने शिवहर लोकसभा प्रत्याशी लवली आनंद के समर्थन में की जनसभा। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को भारी मतों से जिताने की अपील। और हम तो यही आग्रह करने के लिए हम सब लोग आए हैं कि श्रीमती लवली आनंद जी को काफी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हम लोग आग्रह कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान होगा कल। बिहार के 5 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों में होगी कड़ी टक्कर। 20 मई को होगा मतदान। बिहार में 5वें चरण के मतदान को लेकर सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण एवं हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में 20 मई को किया जाएगा मतदान। मधुबनी संसदीय क्षेत्र में 5वें चरण की चुनाव 20 मई को सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक होगी। 1938 मतदान केंद्रों पर 19 लाख मतदाता अपने मत का करेंगे प्रयोग। जिलाधिकारी ने दी जानकारी। आप सभी लोग बता देना चाहते हैं कि जो मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल जो 6 विधानसभा है, जिसमें 4 मधुबनी जिला के अंतर्गत हैं, हालांकि बेनीपट्टी, बिस्फी और मधुबनी, और 2 केवटी विद्यालय दरभंगा जिला के अंतर्गत हैं। कुल 6 विधानसभा मिला के 1939 मतदान केंद्र हैं और इसमें लगभग 19,34,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इन 1939 में 633 मतदान केंद्र क्रिटिकल मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किए गए, जिसमें से 66 मतदान केंद्र केवल नरेबल हैं